हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय के 3 से 6 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 2 श्लोकों में सुना था कि देवतागण ब्रह्मा जी की व्याख्या सुन करके शांत हो गए, उनकी शंका चली गई और शांत हो गए। लेकिन दिति अब परिशंकित हैं अपने पुत्रों के विषय में, क्योंकि वे 2 बात सुनी थी। एक कि उनके पुत्र देवताओं को परेशान करेंगे, साधुजनों को परेशान करेंगे, और दूसरा ये भी सुनी थी कि भगवान उनका वध करेंगे। बच्चा पैदा होने से पहले किसी माँ को बता दिया जाए कि आपका बच्चा ऐसे मरेगा तो घबराएगी ही, स्वाभाविक सी बात है। तो अब इसके बाद तो इस कारण से उन्होंने 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया, अपने गर्भ में ही धारण करी रही। और उसके बाद जब ये पैदा हुए तब क्या हुआ? अब क्या हमें कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? ओह रेतिन को अरे बोल, वो अपनी जो मेडिसिन लेता हूँ वो दे दीजिएगा आँख में। चले तो अब क्या बवाल हो रहा है? केवल उनके पैदा होने से यह आप सुनने वाले हो। आप इधर आने वाले हो। हाँ, उत्पाता, ये माइक उधर क्यों कर दिया? क्या, 1 मिनट रुकिएगा। Okay, can you hear? Here? ठीक है। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावहा। दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। दीपक गाबा प्रभु, हम आज आपको बोलने ही वाले थे कि आपका ऑफिस शुरू जल्दी हुआ है तो शाम को फ्री हो जाएं तो कथा में आएगा। आपने क्या मेरे हृदय की बात सुन ली? कहीं आप सफोला तो नहीं? सफोला खाना खाते हैं? मेरे दिल की बात जाने आप। अमेजिंग, सो हैप्पी टू सी यू। ओके, सो वी गो फॉरवर्ड। इससे पहले हम श्लोक में जाए, में बहुत स्ट्रांग एक प्रश्न आ रहा था, क्या आप लोग नॉर्मल हिंदू की तरह रहना चाहेंगे? वेदवाद नहीं, आप व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल हिंदू? नो हीरिंग, चैंटिंग, बस अगरबत्ती घुमाई, थोड़ा घुमा दिया सर्कल्स में और काम खत्म। इज इट नॉट बोरिंग? भगवान की बात को सुने बिना व्यक्ति को एक दिन भी नहीं बिताना चाहिए। बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात, ऐसे करके जीवन बिताना चाहिए। तो सुनते हैं। यद्यपि हम यहाँ उत्पातों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन इससे हमारे हृदय के उत्पात शांति ही होंगे। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर हम ये सुने कि आज यहाँ 6 लोगों को मार दिया गया है, 5 लोगों को उधर कर दिया, कत्ल कर दिया गया, तो यह सुनकर के मन शुद्ध होगा। लेकिन आप देखना कि यह जो पढ़ेंगे भागवतम, इसको सुनकर के मन प्रसन्न होगा। तो ये है ही दिव्य वस्तु। आज केवल आप उत्पात के बारे में सुनेंगे, एकदम उत्पात के बारे में सुनेंगे। जैसे अब प्रभु जी लोग सुनते होंगे कि कभी कभी ऑफिस से लौट के आए तो उनके हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु आई मीन टू से ड्यू रिस्पेक्ट, उनके बच्चों ने जो उत्पात किया, तो अगर पत्नी वर्णन करती तब कहते हैं अरे यार थक करके आते हैं, फिर इन बच्चों का, मतलब फिर ड्यू रिस्पेक्ट, हम भी ऐसे कर चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वो सुनने से मन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब क्योंकि भगवान की लीला का संबंध इससे है, तो इस कारण से यह सुनना भी हमारे लिए पूरा पवित्र करने वाला है और आपका मन प्रसन्न होगा। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे।
तत्र जायमान हो, उन दोनों के उत्पन्न होते समय, जायमान तो समझ रहे हैं, पैदा होते समय, दिव्य यानी स्वर्ग, भूमि मतलब पृथ्वी, और अंतरिक्ष यानी आकाश लोक में बहवा उत्पाता, बहुत उपद्रव, निपेतु अर्थात घटित हुए। लोकस्य उरु भय आवहा, लोगों में अत्यंत भय व्याप्त हो गया। देखिए आवह का मतलब होता है लाना। तो लोग, ये सारी जो अपशकुन हो रहे थे, जो उत्पात हो रहे थे, वह लोगों में भय उत्पादित कर रहे थे या भय को लेके आ रहे थे, ये बात बोल रहे हैं। श्लोक इजी है। उत्पात बहवस तत्र, उन दोनों के निपेतुर जायमान, बहुत सारे उत्पात प्रकट हो गए। उन कब? तो उन दोनों के मतलब प्रकट होने पर, मतलब जन्म लेने पर। कहाँ पर? दिवी यानी स्वर्ग, भुवि मतलब पृथ्वी पे, और अंतरिक्ष मतलब आकाश में। आकाश का मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वाले स्थान में, वहाँ भी ऐसे उपद्रव हो गए। लोकस्य उरु भयावह, जिससे लोगों को महान भय होने लगा। थोड़ा समझिए, ऐसे तो आएगा आगे। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि ये मीटियोर्स, समझते? मीटियोर्स, METEORS, उल्का पिंड, आपने तो सुना होगा, नहीं? एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो। उल्का पिंड कभी कहते हैं पृथ्वी के एकदम पास से जा रहा है, मतलब गिर जाएगा। बहुत सी मूवीज़ बना दी कि उल्का पिंड गिर रहे हैं, पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे करके लोग उल्का पिंड आदि देख करके, एक आकाश में कुछ हो रहा है उपद्रव, उसको देख करके लोग भयभीत होते हैं, ऐसा सुना है। आपने कभी देखा है उल्का पिंड? धूमकेतु, पुच्छल तारा, उल्का पिंड वही तो होता है, पुच्छल तारा, गिरता तारा। यस, गिरता तारा भी आप देखेंगे कि वो ऐसे जाता हुआ दिखेगा और पीछे से रोशनी सी रहती है, पूंछ सी रहती है। अब मैं और एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, कुछ हम ज्ञान बता देते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे ये माउस नहीं है, ये आपका पुच्छल तारा है। तो अब ये किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो ये ऐसे जा रहा होता है, तो हवा का घर्षण होता है, तो इसके जो सरफेस है उसके पार्टिकल्स गर्मी के कारण जलने लगते हैं। तो वो पिघल के, मतलब एक अग्नि के प्रवाह पीछे छोड़ते, इससे लगता है कि उसकी पूंछ बन गई है। इसको उल्का पिंड कहते हैं। क्या आप लोग एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़े? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। ये ऐसे दिखने लग गए और उनको उससे भय होने लगा। ये सब आगे बातें आएंगी, लेकिन इस प्रकार से लोगों को भय होने लगा। शूटिंग स्टार्स, यस, ओके। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैं लखनऊ में था, और उस दैट मीन्स 99 की बात होगी, 99 2000 की बात होगी। तब एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा दिखा गया था। तो आप आँख से भी ऐसे देख सकते थे रात्रि में। एकदम मुझे सीन याद आ रहा है कि हम ऐसे देख रहे थे, बस लाइक दैट। चलिए, श्रीधरी, उन दोनों दैत्यों के जन्म के समय लोगों में अत्यधिक भय उत्पन्न कर देने वाले उत्पात हुए। बस इतना बोले हैं, आगे बढ़ते हैं। सहाचला भुवश्चेलुर दिशः सर्वा प्रज्वलुः, सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वः प्रज्वलुः, सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वः प्रज्वलुः, सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वः प्रज्वलुः, सोल्काश्चाश्नयः पेतुः केतवश्चार्ति हेतवः, सोल्काश्चाश्नयः पेतुः केतवश्चार्ति हेतवः। बोलिए। सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वः प्रज्वलुः, सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः, सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्ति हेतवः, सोल्काश्चाशयनः पेतु केतवश्चार्ति हेतवः। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। अब आपसे प्रश्न है ना, माइक ऑन कीजिए भाई, शनि को अशुभ ग्रह माना जाता है क्या? आप लोग क्या मानते थे? शनि मतलब क्या समझावट है? बोलते हैं कि शनि अपने समय में थोड़ा स्ट्रगल कराता है, बट लोग उसको नेगेटिव मानते हैं।
कि Okay. बहुत दुख आते हैं शनि के पीरियड। क्या बोलते हो? बट वो प्योरीफाई साढ़े- करता है, शनि प्योरीफाई करता है। प्यूरिफाई करना तो दैट्स ये तो आप लोग, लग रहा है आपने साधु निंदा सुनकर चैप्टर सुन लिया तो आप उनको बुरा कुछ नहीं कहना चाहते। प्रभु जी, लेकिन शनि की 7.5 के बारे में आपका क्या रियलाइजेशन है? अपने समय में वो पूर्व के पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का फल देता है मोस्टली। इस 7.5 से क्या मतलब होता है? 7.5 साल का पीरियड होता है पूर्व वो के, तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसमें होता क्या है? पूर्व के कर्मों का फल प्रदान किया जाता है मोस्टली। अच्छा ही आता है या कुछ दुख आते हैं? अच्छा भी आता है, मिडिल में अच्छा आता है, बट स्टार्टिंग और एंडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और मैंने इसे भी सुना है कि शनि, ये तो सही सुना है, ये आगे भागवत में ही है, शनचरा मतलब जो धीरे धीरे चलता है उसको शनिचर कहते हैं, ऐसे करके व्युत्पत्ति है इसकी। ठीक है ना? अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या शनि नहीं दिखाई पड़ता है सामान्यतः आकाश में? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एस्ट्रोनॉमर देखते होंगे, लेकिन अब जो भी यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से है, शनि धीरे चलता है तो परेशान करता रहता है। ठीक है। अचला पर्वतों के साथ साथ भुवः चेलु, पृथ्वी कांपने लगी। ओके, अब एक एक बात पे विचार करते हैं। कितने लोग कभी भी अर्थक्वेक को अनुभव नहीं किए हैं? ओके, सबने अनुभव किया है। तो कितने लोग अनुभव करते समय सोच रहे थे अरे ये तो डिस्को है कि चलो नृत्य करते हैं। तो आप देखिए कि मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप ऐसा अर्थक्वेक, पृथ्वी का कंपन अनुभव किए जो बहुत हाई रिक्टर स्केल का हो। रिक्टर समझ, मतलब समझ गए, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा वाला कोई अनुभव किया है क्या? उत्तराखंड में किया होगा, आप लोग तो उधर रहे नहीं। तो उत्तराखंड में आया था ना, वो कहाँ पे था, गढ़वाल बोलते, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में आया था, बहुत तीव्र 2150 में 2150 में आया था। ये कलयुग के आगे की भविष्यवाणी कर रही हैं आप। 2015 में जहाँ पे आया हूँ, लेकिन पॉइंट इज कि लखनऊ में मैं था 2008 या 10 की बात हो, 2008 या 10 की बात होगी। तो उसमें हल्का सा भूकंप आया था और बड़ा भय लगता है, कुछ कर ही नहीं सकते। एक बात ये भी लगता है कि जो खुद का घर है अब वो खुद नहीं रहेगा, यू नो, इट कैन बी जस्ट एवरीथिंग कैन कोलैप्स है। हाँ, बाहर भागते हैं सब लोग, बाहर में भी हो सकता है बिजली का तार गिर जाए, कुछ भी हो जाए। अभी तो कौन गया था वहाँ पे, गाजियाबाद गया था, तो वहाँ भी जो रैपिड मेट्रो है उसको थोड़ा स्लो चला रहे थे उस दिन, ये भूकंप आया। तो कौन तो गया था, मुझे याद नहीं, आप गए थे शायद ना, आप गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि किसी के पैदा, 2 लोगों के पैदा होने से भूकंप आने लग जाए तो वो कितने आसुरी होंगे। क्योंकि देखिए हम पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा विचार करेंगे तो आप सोचिए कि कोई पैदा हो कहीं पे और वहाँ पृथ्वी पे भूकंप आने लग जाए तो कितने अधिक आसुरिक होंगे। अब ये बात सुन करके जो अभक्त हैं वो कहते हैं ये सब माइथोलॉजी है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि माइथोलॉजी है? किस निर्णय पे, किसके आधार पे कह सकते हैं? अगर लिटरली हम उसको स्वीकार करते हैं, जो कि हम करते हैं, तब आपको आश्चर्य होगा कि वो कितने अधिक आसुरी थे कि पैदा होते ही बवाल करवाने लगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात है पृथ्वी में मतलब इस प्रकार से कंपन होना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सर्वा दिशः, सभी दिशाएं, प्रज्वलहु, जलने लगी। इसका क्या मतलब है भाई? ऐसा प्रतीत होने लगा कि हर दिशा में अग्नि प्रकट हो रही है। अब वेदवादी कह रही हैं कि गर्मी बहुत हो रही है। नहीं, गर्मी नहीं बोल रहे हैं, इसको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं किसी स्थान में कभी कभी रात्रि में भी प्रकाश दिखाई पड़ता है, लाइक अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में। तो अब इस प्रकार का प्रकाश दिख रहा होगा या हो सकता है अग्नि दिख रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब ये घटनाएं यहाँ पे हो नहीं रही हैं, इसलिए तो आपको देखने में, सोचने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होने ही लग जाए तो घबराएंगे नहीं हम लोग? बताइए। दिन में तो ज्वाला नहीं दिख रही होगी, रात्रि में दिख रही होगी शायद हर दिन। साथ ही उल्कापात होने लगा। उल्कापात समझ में आ गया, मेटियोर सभी समझाया था मैंने आपको, उल्कापन कर रहे थे। और अश्नयः यानी कि बिजलियाँ, पेतु यानी गिरने लगी। ये तो सबको स्पष्ट है कि बिजली गिरती है तो बहुत डर लगता है। तथा आरती हेतवा, आरती मतलब होता है कष्ट और हेतवा मतलब हेतु।
समस्त अशुभों के सूचक जो कष्ट के हेतु हैं, केतवा ऐसे पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। तो दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के हैं। उल्का और केतव में अंतर देख रहे हैं। पुच्छल तारे जमीन पे गिरते नहीं हैं और उल्काएं गिरती हैं। जो कोई पत्थर अंतरिक्ष से आ रहा हो और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाए तो उसको कहेंगे उल्का, क्योंकि वो गिरेगी। लेकिन कुछ पुच्छल तारे मतलब वो पृथ्वी पे गिरेंगे नहीं, वो उसे पास से होकर के निकल जाते हैं। ठीक है, तो पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। एक क्या पूछ रहे हैं, हेतु मतलब सूचक कैसे? देखिए, ये आप अभी वेदवादिनी के मुख से सुन रहे थे कि शनि, अगर प्रभुपाद जी का मन बात को वैसे समझ लें कि एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे शनि, तो शनि की वजह से कुछ दुख जीवन में आता है, ऐसा तो आप लोग सुनते हैं। तो आप कहेंगे ना कि शनि उस दुख का हेतु है, और शनि अगर किसी के चार्ट में उस स्थान पर है तो वह एक विशिष्ट समय में अशुभ का सूचक है, यह भी ग्रहण कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ऐसा बोला जाता है ना कि आपके इस स्थान में शनि है, भाई शनि हमसे बुरा ना माने लेकिन शनि है, या केतु नहीं होता ना उस, हाँ, तो ये बता रहे हैं कि उस फील्ड में वह स्ट्रगल कराता है, तो वह भी दिखा रहा है कि वह सूचना दे रहा है कि यहाँ आपको कठिनाई आएगी इस फील्ड में या जो इस समय में, ऐसे करके। तो दोनों अर्थ में समझ सकते हैं। तो उस प्रकार के ग्रह दिखने लग गए। सह प्लस अचला भुवस चेलु, भूवि मतलब पृथ्वी, अचल मतलब पर्वत जो चलते नहीं हैं, वह सब चेलु अर्थात हिलने लग गए। दिशा सर्वा प्रज्वलहु, सारी दिशाओं में अग्नि प्रकट होने लगी। स उल्काश्च अश्नयः पेतु, उल्काओं के संग बिजली गिरने लगी। केतवश्चार्थ हेतव, और पुच्छल तारे आदि दिखने लगे जो आरती के सूचक हैं या हेतु होते हैं। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो सैटर्न के बारे में कहाँ लिखा है श्लोक, समझ में नहीं आया। सैटर्न मतलब सैटर्न प्लैनेट्स अभी चर्चा हुआ ना। तात्पर्य, जब किसी लोक में प्राकृतिक उत्पात होने लगे तो यह समझना चाहिए कि किसी असुर ने जन्म लिया है। वर्तमान युग में आसुरी लोगों की संख्या बढ़ रही है, फलतः प्राकृतिक उत्पातों में भी वृद्धि हो रही है। यह देखने में समझने में कठिनाई है कि सबको दिख भी रहा है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी किसी भी पापी को सहन कर सकती है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को नहीं, झूठ सहन नहीं कर सकती है। अब यहाँ तो दिन में एक बार झूठ ना बोले तो काम नहीं चल रहा है कलयुग में। देखिए, एक बात समझ लें, कलयुग में केवल धर्म का एक चरण बाकी है। कौन सा? सत्य। तो उस सत्य के धर्म का अवलंबन कर लेंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन अगर वह भी अपने जीवन में हमने तोड़ दिया तो गए काम से। कोई व्यक्ति, आप खुद विचार करो, कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर बैठे, लेकिन अगर आपसे ईमानदार है तब भी आपके हृदय में दया रहेगी कि नहीं उसके प्रति? है कि नहीं? इज ऑनेस्ट कि हमसे ये गलती हो रही है, हमें हमारी सहायता कीजिए। लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा है तब आप सहायता कैसे करेंगे उसकी, बताइए। जैसे हम वैद्य जी के पास जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ कठिनाई है शरीर में तो जाते हैं। मैं उससे झूठ बोलने लगूं कि मैं दवा खा रहा हूं जबकि मैं दवा नहीं खा रहा, तो बताइए वो मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? क्या वो हेल्प करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन जब हम दवा ही नहीं ले रहे हैं तब। तो ये एक बहुत बड़ा दोष कलयुग में है, हिपोक्रेसी एंड फाइटिंग। ये दो प्रमुख गुण हैं। अगर आप अपने जीवन में देखिए कि ये दो गुण हैं, दुर्गुण हैं, तो निश्चित कली से प्रभावित हैं। क्या है भाई? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब हुआ जो नहीं है वह दिखा रहे हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत है तो गलत बने रहें, लेकिन जो नहीं है उससे अधिक दिखाना, या जो नहीं है वो दिखाना,
हिपोक्रेसी समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं, ये हैं, फलान ढिमकाना, और आचरण वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और या झगड़ा करते रहना, जहाँ झगड़ा है वहाँ कली है, कली मतलब कलह। तो हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन अगर झगड़े में पड़े हुए हैं, आए दिन अब झगड़ा ही कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित समझिए कि अभी कली से मुक्त नहीं हुए। और बात बात पे झूठ बोल रहे हैं, तब भी कली से मुक्त नहीं हुए। ये झूठ बिल्कुल मतलब हमारे जीवन से जो आखिरी सत्य का धर्म का पिलर, तो वह भी गायब हो गया। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आप विचार कीजिए कि हर चीज़ में झूठ बोलने की जरूरत ही है क्या? तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा था कि जब लोग अधर्म करते हैं तो पृथ्वी देवी सहन नहीं कर पाती हैं, और इसकी वजह से प्राकृतिक उत्पात होते हैं। अब कितने दुख की बात है कि आजकल की किसी भी सरकार को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है। धर्म निरपेक्ष करके धर्म की उपेक्षा करते रहते हैं, और लोगों को नरक की ओर तो भेज ही रहे हैं, साथ साथ कितने प्राकृतिक उत्पात भी अब देख ही रहे हो, प्रैक्टिकल देख रहे हो। और सरकार कुछ कर नहीं पाती है उस समय। अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए थे ना, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे। कैसे बड़े बड़े मकान वो भी बह जाते थे। एक भक्त वो कह रहे हैं, बड़ा अब क्या बोलूं, कह रहे हैं कैसे मालूम चले कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसका उत्तर निशा माता जी देंगे। इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो माता जी बता देंगे। हाँ माता जी बताइए, ये कैसे मालूम चले कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बात पे हाथ खड़ा करेंगे कि ये अच्छा प्रश्न है? कोई वोट नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा। कैसे मालूम चले कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, तुमने डिफाइन कर दिया। हाँ, तो अब कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। सच नहीं बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली झूठ ही। सिंपल सी बात। आपको पूछा भाई पानी खाना खा लियो? हाँ खा लिए। तो नहीं खाए या कुछ भी ना, ये अब इसका अब बताइए इस प्रश्न का हम उत्तर क्या दें? झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको पता है, एटलीस्ट देखिए आप ये कह सकते हो कि हम अगर कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है आपसे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देन आप सच बोल रहे हैं। हो सकता हो कि अंडरस्टैंडिंग गलत हो, दैट्स ऑल राइट। हो सकता है कि हमारी समझावट गलत हो, मगर यही हमारी समझावट है, मतलब इतना प्रवेश है इस विषय में, बाकी हम नहीं जान रहे हैं। इज इट ओके? लेकिन झूठ बोलने का मतलब है पता नहीं है, और वो लंबा लंबा तार छोड़ रहे हैं, इधर इधर की कहानी सुना रहे हैं अपने को दिखाने के लिए कि हम पंडित हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि भागवत के कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया। अगला देखते हैं। ववौ वायुषु दुस्पर्शः फूतकारान् इरयन् मुहुः। ववौ वायुषु दुस्पर्शः फूतकारान् इरयन् मुहुः। ववौ वायुषु दुस्पर्शः फुत्कारान् ईरयन् मुहुः। ववौ वायुषु दुस्पर्शः फुत्कारान् ईरयन् मुहुः। उन्मूलयन्नगपतिन् वातायानीको रजोध्वजः। उन्मूलयन्नगपतिन् वात्यानीको रजोध्वजः। बोलिए। ववौ वायुषु दुस्पर्शः फूतकारान् इरयन् मुहुः। देखिए, फूत बोल देंगे तो गड़बड़। फुत्कारान्, फूत और हलंत लगा हुआ, फिर से बोलिए। ववौ वायुषु दुस्पर्शः फुत्कारान् इरयन् मुहुः। ववौ वायुषु दुस्पर्शः फुत्कारान् इरयन् मुहुः। उन्मूलयन्नगपतिन् वात्यानीको रजोध्वजः। उन्मूलयन्नगपतिन् वात्यानीको रजोध्वजः। बारंबार साए साए करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगीं। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थीं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग श्लोक है। मुहु यानी बार बार, फूतकारान, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसे क्यों बोला। फू, गॉट इट? कितने लोग आंधी के समय कार को नहीं सुने हैं? देखिए, संस्कृत जब पकड़ते तो बड़ा मजा आता है। फूत
फूत्कारान, एकदम स्पष्ट आपको आवाज भी समझ में आ गई होगी। अभी तो गर्मी का समय है, अभी आने वाला है, अभी चलने वाला, क्या कहते हैं उसको, अंधड़, अंधी, कुछ और शब्द है, अंधड़ तो कहते हैं, एक और शब्द भी कहते हैं, मैं नहीं भूल रहा हूँ। आवाज ही गायब हो रही है आपकी। मेरी आवाज गायब हो रही, अब तो आई अब तो आई होगी, ठीक है हम समझाए बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। फूत्कारान, सो ऐसे करके आवाज। अब ये तो अच्छा, ये एक विचार कीजिए, क्या आपको कभी भय नहीं लगा इसकी आवाज से? हम एकदम स्पष्ट याद है, बवंडर भी कहते हैं, हाँ, लेकिन अभी बवंडर की बात नहीं कर रहे हैं। फूत्कारान जो है वो सीधी बहती है, ये आप समझ रहे हैं, गोल गोल बहने वाली उतनी हवा करती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो सीधे बहती है मुझे एकदम अच्छे से याद है, क्योंकि गौशाला में, अब तो हट गए वहाँ से, बैल हटा दिए गए, जहाँ पे बैलों का शेड था वो थोड़ा कमज़ोर बनाया गया था, और एकदम बिल्कुल बगल में हम रहे थे वहाँ पे। तो बड़ी तीव्र आंधी आई और टीन को उखाड़ के फेंक दिया, तो किसी बैल को लगा नहीं, लेकिन भाई हुआ तो, अब वो एक घटना हो गई तो हर साल जब करके हवा चलती थी तो भय होता था कि उड़ जाएगा। इवन हम लोग का जो आश्रम था, मतलब वो टिन उसके ऊपर लगी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा फॉल सीलिंग था, जो भी था, तो ये जब आंधी चलती थी तो उसके बीच में हवा घुस जाती थी, और मतलब हवा फूफू तो करती थी, और वो टिन भी थोड़ा सा आवाज़ करती थी। तो मतलब लगता है कि उसमें भय लगता है। तो इस तरह की आंधी बहुत तीव्रता से चलती है तो व्यक्ति को डर लगता ही है। तो ये एक बार नहीं, बार बार ऐसा हो रहा था। ईरयन मतलब करती हुई, आवाज ऐसी करती हुई। नगपति, नगपति मतलब वृक्षों को उन्मूलन, जड़ से उखाड़ती हुई। ये भी हमारे संग हुआ। ऐसे ही मैं शाम को क्लास दे रहा था, एकदम स्पष्ट बात है। तो आश्रम के बिल्कुल बगल में एक पेड़ था, उसका पेड़ का, ये बबूल का पेड़ था, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ था वो, और धड़ाम से गिर गया वो तो अच्छा हुआ कि उस समय वहाँ पे गाय बांधी नहीं गई थी। धड़ाम से गिरा, इतनी जोर से आवाज़ आई थी कि बहुत डर लगता है पेड़ का गिरना। कभी आप लोग सामने कभी सुने हैं पेड़ को गिरते हुए? तो बहुत, और लगातार धड़ धड़ पेड़ गिर रहे हो तो फिर तो बहुत ही भय लगेगा। तो पेड़ भी इस प्रकार से गिर रहे थे। एक ही हो गया, उन्मूलन में जड़ से उखाड़ दे रहे थे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी तो क्या कठिनाई है? क्या कठिनाई है? अगर मान लीजिए कि अशुभ ग्रह दिख रहे हैं तो इधर हवा को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं भाई, पहले हमें दिख ही ले रही, तो उसके बाद हवा बहेगी। एक साथ सारे अपशकुन दिखें तो क्या कठिनाई है? मैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ कि थोड़ा सा मूवी देखी जाए, मूवी चल रही तो थोड़ा देखी जाए कि क्या हो रहा है ना। ऐसे अनुवाद पढ़ के आगे निकल जाता तो मज़ा नहीं आता ना, इसलिए थोड़ा आराम आराम से पढ़ रहे हैं। तो हमने पेड़ तो खाड़ ली, अब आगे क्या चलते हैं। सुदुस्पर्श वायु ववौ, छूने में बुरी लगने वाली हवा चलने लगी। ये अनुभव हुआ है आपको? ये तो एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहा है तो इसको ये अनुभव नहीं हुआ है। लू, वो देखा इतनी तप जाती है कि वो ऐसा लगता है कि आप ओवन में बैठे हो, है ना। यस, ये बड़ी, मतलब उसका स्पर्श ही खराब लगता है। अच्छा भाई चलिए थोड़ा यहाँ पे हम लोग वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोग जो इधर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जम्मू कश्मीर वाले तो सब ठंडी ठंडी में रहते हैं, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको ये अनुभव हुआ है। पुणे वालों को भी अनुभव नहीं हुआ होगा। एक आध दो लोग हैं। जयपुर में भी रहते हैं, हाँ ठीक है, गरम गरम, वेरी गुड। तो ये आप समझ गए। अब ऐसी बार, और अच्छा ये सोचिए कि अभी आप लोग एकदम से सब कुछ होने लग जाए तो घबराएंगे नहीं? ये एक अच्छा प्रश्न था कि अगर सब कुछ एकदम से होने लग जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, ये क्या हुआ, इतनी इतनी दुस्पर्श वाली वायु। यहाँ बदबू का अर्थ नहीं कि वायु में कोई बदबू थी, उसका स्पर्श जो त्वचा है उसको सहन नहीं हो रहा था। हाँ, एक बात तो पूछ रहे हैं क्या अनुभव हुआ। अच्छा, क्या अनुभव हुआ? थोड़ा जल पीने से क्रोध कम हो जाता है, ठंडा हो लेता है। नहीं उत्तर देंगे, जाओ। हमको आप टॉर्चर करेंगे, हम भी टॉर्चर करेंगे, हम उत्तर देंगे ही नहीं, फर्जी प्रश्न करेंगे। दिमाग को कहीं गिरवी रख दिए हैं क्या? जो सुन रहे हैं सुनना चाहिए ना, क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। उसका कह रहे हैं, अब यहाँ कह रहे हैं वात्या अनीक रजह त्वज। वात्या जो आंधी थी वह उसकी सेना थी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा।
गीता में सुना था ना आपने, दृष्ट्वा तु पांडवा अनीकम, पांडवों की सेना को देखकर, उनकी व्यूढ़म दुर्योधन, उनकी सेना की रचना को देख करके दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। तो अनीक मतलब सेना है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि वात्य यानी आंधी को, अंधड़ को उसकी सेना क्यों कह रहे हैं। कुछ जो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जैसे सेना प्रोग्रेस करती है ना, तो ऐसे ही आंधी आती है ना। तो ये उपमा हमको बहुत अच्छी लग रही है कि जैसे सेना मार्च करती है, सब ओर से तेजी से आती है, ऐसे ही जो अंधड़ है ये बड़ी तीव्रता से आ रहा है। और उसके ऊपर वाले भाग में, सेना के ऊपर क्या रहता है, ध्वजा लेके चलते हैं कुछ लोग, तो ये जो धूल के कण हैं वह ऊपर से उड़ते हुए चल रहे हैं, तो वह उसको, उस रजक को उसकी ध्वजा यानी पताका कह रहे हैं। ये कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हैं सभी लोग? इस प्रकार से वो कह रहे हैं। ववौ वायु सुदुस्पर्श, बहने वाली जो वायु थी उसका स्पर्श अत्यंत दुस्पर्श था, मतलब बहुत कठिन था उसका स्पर्श सहन करना। फूतकारान ईरयन मुहु, बार बार वो फूतकार कर रही थी, आवाज प्रस्तुत कर रही थी। उन्मूलयन नगपतीन, और वृक्षों को उखाड़ रही थी। वात्या अनीको वजध्वजा, जो आंधी थी वह उसकी सेना थी, और जो धूल के कण थे वह उसकी पताका के समान थे। श्रीधरी, तेज चलने वायु के शब्द का अनुकरण ही फूतकारान ईरयन इव के द्वारा बतलाया गया है। अर्थात इस समय, इव शब्द नहीं उसमें, लेकिन आप जोड़ लीजिएगा, अर्थात उस समय साएं साएं करती हुई हवा चल रही थी। वह अपने वेग के द्वारा नगपतीन अर्थात बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ दे रही थी। उस हवा की वात्या अर्थात अंधड़ ही सेना थी, और उड़ती हुई धूल ही उसकी ध्वजा थी। एक बात यहाँ पे एक साइड पॉइंट के रूप में मैं कहूँगा, क्या यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यह कभी आपने देखा है, क्या आपने कभी देखा है कि बहुत तेज हवा चली हो और घास उखड़ गई हो? तो आप सोच सकते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। निशा माता जी, बात हमारी कंप्लीट कीजिए, आप नहीं तो फिर कल्याण प्रो करेंगे। चलिए पहले कल्याण प्रो को देते हैं, हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। आई थिंक इट्स वेरी अपरेंट व्हाट आई एम वांट टू स्पीक, लेट्स सी। नहीं तो वेद गांधी, हाँ बोलिए। तो जी मेरे को तो वही याद है कि भक्ति लता के आसपास जो वीड्स होते हैं वो एकदम गलत सोच रहे हैं आप। ओके, वेदवाद नहीं, आप बताइए। एक मुकुंद सावनी कह रही हैं घास साथ में रहती ना ना, बोलिए। जितना आप हम्बल रहोगे उतना नेगेटिव हाँ, इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। महाप्रभु ने कहा है कि पेड़ से भी नीचे और घास से भी अधिक सहिष्णु होकर के भक्ति करनी है ना? कुछ गलत बोला मैंने? गलत बोला ना? तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेना। देखिए, अगर व्यक्ति भक्ति के मन में रहता है कि क्या वह जीवन भर भक्ति कर पाएगा, तो जी हाँ, बिल्कुल कर पाएगा अगर हृदय में नम्रता है। लेकिन अगर अहंकार है तो निश्चित सी बात है कि कुछ कठिनाई आएगी तो वह उखड़ सकता है। ये एक बहुत गंभीर बात है। इस पे मुझे एक और बात परम पूज्य राधानाथ महाराज की याद आ रही है। अब वहाँ वो पेड़ों को ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल ले रहे थे जायंट सिकोया ट्री का। इतना बड़ा होता है कि उसके तने के बीच में से रोड बना दी जाती है। आप लोग नेट पे सर्च कर लेना, लेकिन ये अद्भुत है। 5000 साल तक वो खड़े रहते हैं। तो अब आप लोग क्या सोचेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जड़ बहुत गहरी होगी, यही आप सोचेंगे। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाए कि एक्चुअली क्या है, ये पेड़ ग्रुप में उगते हैं और जड़ तो हैं इनकी नीचे, लेकिन जड़ें लेटरली कनेक्टेड होती हैं। लेटरली समझ रहे हैं? साथ में भी एक दूसरे को बांध के रखती हैं। तभी ये जो अंधड़ आदि जो आ रहे हैं वो 5000 साल तक भी सहन कर लेते हैं। 5000 साल, उसमें कितनी बड़ी बड़ी आंधियाँ आती होंगी, कितनी कितनी ऋतुओं का परिवर्तन वो देखे होंगे, फिर भी वह सहन कर लिए। तो ये बात बहुत गंभीर है। दोनों ही अर्थ आपको लेने होंगे। घास वाला तो है एग्जाम्पल, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम जो भक्तों का वह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो कठिनाई में व्यक्ति को भक्तों की संगत छोड़ नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, नहीं तो गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कुछ विजुअलाइज कर पा रहे ना कि आपस में जड़ें बंधी हुई हैं तो व्यक्ति नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें याद आ गई पेड़ों के बारे में सुनते हुए, तो आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, जब अंधड़ चले, अत्यधिक गर्मी या हिमपात हो और तूफानी हवाओं से वृक्ष उखड़ जाएं, तो ये समझना चाहिए कि आसुरी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ये प्राकृतिक उत्पात हो रहे हैं। आज भी इस विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहां ये सभी उत्पात हो रहे हैं। यह सारे संसार में सत्य है। वहाँ पर्याप्त धूप नहीं रहती, आकाश सदैव बादलों से घिरा रहता है, बर्फ़ गिरती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ये कहीं कनाडा के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। अद्भुत बात है कि भारत में जहाँ ये सब चीज़ें अच्छे मौसम हैं, उसको छोड़ के लोग इंग्लैंड और कहाँ का जाना चाहते हैं। इंग्लैंड से हमारा कोई द्रोह नहीं है, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड में थे और उनसे पूछा गया कि हाँ, क्या पूछा था, हेल क्या बोल रहे थे, नहीं हाँ भूल गया मैं, एकदम से याद नहीं आ रहा। लेकिन उसका ये तो बोल रहे थे कि प्रभुपाद को समझा रहे थे कि नरक में कुछ तो था कि वो कि भक्त तो क्या नरक में जाके भी प्रीचिंग करते हैं, भक्त बोल रहे हैं, शायद ऐसे कुछ था कि नरक में जाके भी प्रीचिंग करते हैं। तो प्रभुपाद बोले ऐसा कि हाँ, लंदन इज़ हेल, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है और अंधकार रहता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मतलब तो बहुत अच्छा मौसम वहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, इनसे इसकी पुष्टि होती है कि ऐसे स्थानों में उन आसुरी लोगों का निवास है जो सभी प्रकार के वर्जित पापमय कार्य करने के लिए आदी हो गए हैं। तो इस बात प्रपत कहने की जो पाप में प्रवृत्त हैं, उनके लिए इस प्रकार के स्थानों में जन्म लेना स्वाभाविक है। एक भक्त बोल रहे हैं, ट्रू आई स्टे इन लंदन, और क्षमा कीजिएगा हम कोई लंदन का हम गए नहीं, तो प्रपात की वाणी को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन सूर्य को नहीं देखना ये एक बहुत डिप्रेसिंग होता है। आप लोग कभी देखे होंगे सूर्य ग्रहण के समय मन एकदम मतलब अजीब सा हो जाता है बहुत। अभी कुछ तो हुआ था ना कि हाँ, पिछले साल ही तो हुआ था ना, खूब बारिश हुए जा रही है, सूर्य का दर्शन ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उस समय मन बड़ा अजीब सा हो जाता है, फील वेरी लिथार्ज, ग्लूमी इज द वर्ड, यस ग्लूमी महसूस होता है। तो सूर्य से बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा है। लास्ट श्लोक, उद्धस्त तडिद अम्बोद घटया नष्ट भागणे, उद्धसत् तडिदम्बोध घटया नष्ट भागणे, व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्म व्यादृश्यते पदम, व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नास्म व्यादृश्यते पदम। बोलिए, उद्धसत् तडिदम्बोध घटया नष्ट भागणे, उद्धस्त तडिद अम्बोध घटया नष्ट भागणे, व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नास्म व्यादृश्यते पदम, व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्म व्यादृश्यते पदम। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया। विजुलाइज किया कुछ? आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया, मतलब रात्रि का समय है तभी तो नक्षत्र आएंगे ना। और आप देखेंगे जब बदली छाई रहती है, लैंग्वेज समझ रहे हैं, बदली, जब बादल बहुत होते हैं तो आकाश के तारे नहीं दिखाई पड़ते, ये कह रहे हैं। और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती किनमें? बादलों में। तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। अब इसका तो हम मिमिक्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत श्रिल आवाज़ में हंसे तो डर लगता है ना, आई कैन नॉट डू दैट। लेकिन कोई मान लीजिए कोई चुड़ैल है, भूतनी है, और वो हंस रही है इस प्रकार से, तो वह डरावना लगेगा कि नहीं? अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो हंसी है, ये कोई बहुत सौम्य हंसी का वर्णन नहीं हो रहा है। भाई बिजली की हंसी कैसी होगी? बिजली आप स्मरण कीजिए, बिजली कैसी होती, बड़ी भयावह लगती है। तो यहाँ एक भयावह हंसी की बात हो रही। मान लो कि बिजली एक मूर्तिमान कोई भयानक देवी हो और वह बहुत
अट्टहास समझते हैं? अट्टहास, हाँ आप भी नहीं, आप नहीं कर सकते ये सब, मतलब बड़ा बहुत भयावह होता है। देखिए आप लोगों को कभी अनुभव नहीं होगा, लेकिन हमको अनुभव है कि भयावह हंसी क्या होती है। एक माता जी पर भूत आ गया था। अब ये देखिए हम सच बोल रहे हैं, प्रभु जी भूत प्रेत भी होते हैं क्या? तो गीता मानते हो कि नहीं मानते हो? यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदयाजिनोपि माम। तो भूत है ना वो। तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने जो भूत हटा रहे थे उनको बोले, पूछे कि तुम कौन हो? तो एकदम मुस्कराई, वो मतलब वो माता जी मुस्कराई, ऐसा भयानक मुस्कराई थी, मैं देख कर डर गया। आई कैन, मतलब मैं तो खाली स्मरण कर सकता हूँ। वेरी, आप लोग ऐसा कोई नहीं कर सकते, कितना मुस्कुरा लीजिए, ऐसा नहीं, मैं भीखू बोला हूँ। अरे भाई सही में आप देखो, पिक्चर देखो हो गए होगे हॉरर, वो अलग बात है, जब सामने देखेंगे तो बड़ा डर लगता है। हाँ भाग जाएंगे। उनका वीडियो बनाया तो उन व्यक्ति को हमने दोबारा दिखाया तो बहुत डरावना होता है। सामने सामने मैंने देखा, और दैट स्माइल वॉज वेरी ऑब्नॉक्शियस, बहुत डरावनी थी। तो अब उसी तरह की स्माइल, अट्टहास का स्मरण कर सकते हैं, डरावनी थी। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, अंधेरा कायम रहे। हम लोग देखे नहीं, कोई चंद्रकांता सीरियल आया करता तो उसको मेरे मित्र स्कूल में आकर के बोलते थे अंधेरा कायम रहे। हम तो कभी देखे नहीं, पता नहीं क्या होता था उसमें। जो विलेन था वो बार बार बोलता था अंधेरा कायम रहे, मीन्स समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अनभय तड़ित उद्धसतः बिजली चमक रही थी, मानो वह हंस रही हो। हंस रही हो लेकिन खुशी से नहीं, भयानक रूप से। अम्बोधः, अम्ब को देने वाले, जल को देने वाले, मतलब बादलों के घटया यानी समूह से। यानी कि यहाँ पे बादल काले हैं, सफ़ेद नहीं है। कभी कभी रात्रि में सफ़ेद बादल भी आते हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं हो रहा है। यहाँ काले बादलों का वर्णन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अम्बोध कह रहे हैं, जल देने वाले बादल। जल देने वाला बादल काला होता है, रात्रि है उस पर बादल और काला आ जाए। उसके समूह से व्योमनी भागणे, व्योमनी मतलब व्योम मतलब आकाश में, भा प्लस गणे, भा मतलब भासवान, जो प्रकाश देते हैं, और गण मतलब समूह, यानी तारा मंडल नष्ट था, छिप गया था। भाई नष्ट का मतलब छिप गया था, क्यों कह रहे हैं? बादलों से क्या तारा गण वह नष्ट हो जाते हैं? नष्ट नहीं होते हैं, केवल उनका प्रकाश जो पृथ्वी पे आ रहा होता है वह रुक जाता है, इस अर्थ में कह रहे हैं। आवृत उनका प्रकाश हो जाता है हम लोग के लिए। फिर कह रहे हैं तमसा प्रविष्ट, अंधकार फैल जाने से पदम व्यादृश्यते नस्म, कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता था। ये भी अनुभव कभी कभी होगा। आजकल तो लाइट है सब जगह, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जब लाइट कट जाती है और उस स्थान पे कहीं इन्वर्टर भी ना हो, तब अब देखिए बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है। ये मैं एटलीस्ट उस समय की बात कर रहा हूँ जब हम लोग छोटे थे, तब इन्वर्टर नहीं था, और जब लाइट चली जाती तो एकदम गुप्त अंधेरा हो जाता था। तो वही बात बोल रहे हैं कि सब तरफ गुप्त अंधेरा। उस टाइम यहाँ वर्णन नहीं है कि बिजली के खंभे गिर गए। क्यों वर्णन नहीं बताओ? वेदवाद, डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आंधी के तरह, बताओ माइक बताओ कि अल्लाह अल्लाह यहाँ क्यों नहीं कह रहे हैं कि बिजली के खंभे गिर गए? सिंपल उत्तर है, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग थी। नहीं, क्योंकि बिजली खंभे उस समय नहीं थे, ये बात सिंपल उत्तर, ठीक है। उद्धसतः तडिद अम्बोदा, बिजली चमक रही थी और मानो वह हंस रही थी। देखिए मानो वह हंस रही थी, ये श्लोक से नहीं पकड़ेंगे आप, ये आचार्य गण समझाते हैं इसको कि मानो वह हंस रही थी। सीधा स्वामी पास समझाते हैं इस बात को कि मानो वह हंस रही थी। अम्बोद काले बादलों की घटया अर्थात समूह से नष्ट भागणे, जो तारागण थे उनका प्रकाश वह नष्ट अर्थात नष्ट हो गया था, ढक गया था। व्योमनी प्रविष्ट तमसा, व्योमनी का मतलब हो गया कि आकाश में जो तारागण थे। फिर कह रहे हैं तमसा प्रविष्ट, अंधकार के सब जगह व्याप्त हो जाने से नस्म व्यादृश्यते पदम, कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस प्रकार की बात थी। श्रीधरी, जिनमें बिजलियां मानो जोर जोर से चमक कर हंस रही थीं,
ऐसे मेघों के समूह से भागणे अर्थात सभी प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा तथा तारों आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने पर आकाश में ऐसा अंधकार छा गया कि कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब एक प्रश्न हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले कि कहे कि अशुभ ग्रह दिख रहे थे, उल्कापिंड दिख रहे थे, ये दिख रहे थे, और अभी क्या नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि भाई ये कुछ समय के बाद आए होंगे, कि अगर हवा बहुत तेज चलेगी तो बादल कैसे रहेंगे। एक मीमांसा कर रहा हूँ कि भाई पहले हवा चली होगी तीव्रता से, फिर उसके बाद बादल आ गए होंगे। इट सीम्स लाइक दैट। अगर एकदम अंधकार था तो फिर कोई ग्रह भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। इट्स ओके, लेकिन ऐसे ग्रहण कर सकते हैं। बाकी का जो कठिनाई हुई उसको हम आगे सुनेंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।